नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिसने 17वीं शताब्दी के इतिहास में एक ताकतवर महिला के रूप में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने रूप सौंदर्य और बुद्धि चातुर्य से पर्दे के पीछे से शासन व्यवस्था को संचालित करने में भी अहम योगदान दिया। साथ ही आप देखेंगे उन्होंने एक ऐसे गुट का निर्माण किया जिसके माध्यम से 15 वर्षों तक मुगल राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल रही। तो आप जानना नहीं चाहेंगे वह महिला कौन थी? तो दोस्तों, वह महिला थी नूरजहां। तो आज हम अपने इस वीडियो में नूरजहां के विषय में विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे की वीडियो की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें और आप इसी प्रकार इतिहास की अमूल्य जानकारी से अवगत होते रहें। अब हम बात करेंगे नूरजहां के प्रारंभिक जीवन के विषय में। दोस्तों, नूरजहां के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमको इकबालनामा-ए जहांगीरी से प्राप्त होती है। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। इसका नाम मेहरुन्निसा अल्लाह ताला की मेहर के आधार पर गियास बेग ने मेहरुन्निसा इसका नामकरण किया था। आप देखेंगे गियास बेग फारस के रहने वाले थे और इनके पिता फारस के शासक के अधीन शासन व्यवस्था में अहम पदों पर कार्य कर रहे थे। किंतु गियास बेग का समय आते आते कुछ परिस्थितियों ने मोड़ ले लिया और गियास बेग को अपने जीविकोपार्जन के लिए भारत की ओर रुख करना पड़ा। जब वह भारत की ओर आ रहे थे उसी समय उन्होंने कंधार में अपना डेरा डाला और यहीं पर 31 मई सन 1577 ईस्वी को अस्मत बेगम ने एक पुत्री को जन्म दिया जो मेहरुन्निसा के नाम से और बाद में भारतीय इतिहास में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका जन्म कंधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, में हुआ था। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग, जो कि फारस के रहने वाले थे और विपरीत परिस्थितियों के कारण वो भारत में आए और भारत में अकबर के यहाँ पर उसने नौकरी की। 300 के मनसबदार से वह तरक्की करते करते एतमाउद्दौला की उपाधि के साथ भारत में दीवान के पद तक पहुंचा। नूरजहां की माता का नाम अस्मत बेगम है, जिन्होंने इत्र के निर्माण की विधि को ईजाद करने का कार्य किया था। नूरजहां के भाई का नाम आसफुद्दौला था, जिसकी पुत्री का नाम अर्जुन बानो बेगम था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई और जो शाहजहां की पत्नी बनी। आसफुद्दौला भी शाहजहां के शासनकाल में वजीर के पद तक पहुंचा। आप देखेंगे मेहरुन्निसा के विवाह के संदर्भ में भी कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि मेहरुन्निसा के ऊपर युवावस्था में ही जहांगीर की नज़र पड़ी थी और जहांगीर उससे विवाह करना चाहता था, किंतु यह बात अकबर को मंजूर नहीं थी। ऐसी स्थिति में अकबर ने 17 वर्ष की आयु में ही 1594 ईस्वी में अली कुली बेग इस्ताजलू के साथ इसका विवाह करवा दिया था। अली कुली बेग को एक शेर को मारने के कारण जहांगीर ने उसे शेर अफगन की उपाधि दी थी। शेर अफगन, जो कि बाद में बर्दमान में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था और यहीं पर उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का कार्य किया। ऐसी स्थिति में जहांगीर ने अपने शासनकाल में शेर अफगन को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन को भेजा, जिसमें आप देखोगे गलतफहमी की वजह से शेर अफगन ने कुतुबुद्दीन को मार दिया। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन के समर्थकों ने शेर अफगन को मार दिया और इस प्रकार 1607 ईस्वी में शेर अफगन की मृत्यु के साथ ही मेहरुन्निसा विधवा हो गई और उसे आगरा में रुकैया बानो बेगम, जो कि अकबर की विधवा थी, उसकी सेवा में
लाया गया और वह यहाँ हरम में शामिल कर ली गई। आप देखोगे उस समय रुकैया बानो बेगम का रुतबा अच्छा था। ऐसी स्थिति में मेहरुन्निसा को उसके अधीन कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसने यहाँ पर फैशन डिजाइन के क्षेत्र में अनेक नए कारनामे स्थापित किए, जिसके तहत उसने लहंगा, चुन्नी, दुपट्टा के क्षेत्र में नई डिजाइनों को ईजाद करने का कार्य किया। इसी प्रकार श्रृंगार प्रसाधनों के क्षेत्र में भी उसने नए कार्यों को, नए सोपानों को जन्म देने का कार्य किया। इसके साथ ही साथ आप देखोगे चित्रकला, पाक कला और दावतों के नए ढंग को ईजाद करने का कार्य भी नूरजहाँ के द्वारा किया गया। आप देखेंगे इस प्रकार मेहरुन्निसा ने यहाँ पर तरक्की की और मेहरुन्निसा को के बारे में कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उसे सबसे पहली बार जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मीना बाजार में नौरोज उत्सव के समय देखा था और वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और मई सन 1611 ईस्वी में उसने मेहरुन्निसा से विवाह किया और विवाह के उपरांत उसे नूर महल और बाद में नूरजहाँ की और 1616 ईस्वी में पट्ट महिसी या बादशाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शेर अफगन की मृत्यु में जहांगीर का हाथ था, किंतु यह सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि शेर अफगन की मृत्यु राजनीतिक कारणों से हुई थी। मेहरुन्निसा और शेर अफगन की जो संतान थी वह लाडली बेगम के नाम से जानी जाती थी, जिसका विवाह 1621 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र शहरयार से किया गया था। तो ये थी नूरजहाँ के विषय में प्रारंभिक जानकारी। अब हम देखेंगे नूरजहाँ के व्यक्तित्व और चरित्र के विषय में। दोस्तों, नूरजहाँ के चरित्र और व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम निम्न बिंदुओं के तहत कर सकते हैं, जिससे उसके विषय में हम और विस्तार से जान सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है सहृदय। आप देखेंगे नूरजहाँ एक सहृदयी महिला थी जो अपने माता, पिता, भाई से बहुत प्यार करती थी और साथ ही साथ जब वह जहांगीर की पत्नी बनी और जहांगीर की पत्नी बनने के बाद झरोका दर्शन के लिए जाती थी, दरबार में जाती थी, तो गरीब, असहाय और विधवा महिलाओं की भी वह सहायता करती थी। इस प्रकार वह एक सहृदयी महिला थी। दूसरा उसका गुण था बौद्धिक कौशल एवं चातुर्य। आप देखेंगे वह अपनी बौद्धिक कौशल और चातुर्य के बल पर ही रुकैया बेगम का दिल जीतने में और जहांगीर का दिल जीतने में सफल हुई थी और धीरे धीरे उसने अपने बौद्धिक कौशल और चातुर्य से ही पर्दे के पीछे से शासन व्यवस्था का संचालन करना प्रारंभ किया था। उसके बौद्धिक कौशल और चातुर्य पर ही मुग्ध होकर जहांगीर ने उसे प्रशासन में हस्तक्षेप करना उचित ठहराया और साथ ही साथ आप देखेंगे उस समय के जो सिक्के चलाए गए उसमें भी नूरजहाँ का नाम जहांगीर के साथ अंकित करवाना प्रारंभ कर दिया गया। इसी प्रकार उसके बौद्धिक कौशल और चातुर्य के कारण ही उसे आप देखेंगे जहांगीर के आदेशों के साथ उसे भी हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि नूरजहाँ ने अपने बौद्धिक कौशल और चातुर्य के माध्यम से प्रशासन में भी अपना रुतबा कायम किया। इसके बाद हम देखते हैं कुशल कूटनीतिज्ञ। जी हाँ दोस्तों, नूरजहाँ एक कुशल कूटनीतिज्ञ थी जिसने अपनी कूटनीति के आधार पर ही खुर्रम के विद्रोह और महावत खां के विद्रोह को दबाने का कार्य किया और साथ ही साथ महावत खां के द्वारा जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया तो ऐसी स्थिति में उसे आज़ाद करने में भी वह सफल रही। इस प्रकार नूरजहाँ एक कूटनीतिज्ञ महिला भी थी। इसके साथ ही असाधारण सैनिक गुणों का भी उसमें होना उस समय के महिलाओं के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गुण था। आप देखेंगे नूरजहाँ ने अपने सैनिक गुणों का परिचय उस समय दिया जब वह महावत खां से लड़ने के लिए स्वयं सेना का संचालन करते हुए महावत खां से लड़ने चली गई थी। इस प्रकार उसमें सैन्य गुण भी विद्यमान थे। इसके साथ ही साथ वह जहांगीर के साथ आखेट पर जाती थी और आप देखेंगे ये पिक्चर के माध्यम से जिसमें बंदूक उसके हाथ में है, जिससे उसने एक ही गोली में शेर को मार दिया था। तो इस प्रकार उसे अस्त्र शस्त्र विधा का भी अच्छा ज्ञान था। इसके साथ ही साथ नूरजहाँ में अपरिमित महत्वाकांक्षा थी। वह अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर ही
शासिका का कार्य भी संचालित कर रही थी। जो पर्दे के पीछे से शासन व्यवस्था का संचालन उसने 15 वर्षों तक किया, वह उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे वह अद्भुत साहस और प्रबल शक्ति व संपन्न महिला थी, जिसके कारण ही वह 15 वर्षों तक मुगल शासन में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रही। इसके साथ ही उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जूना या जुनता गुट का निर्माण। इस जूना या जुनता गुट के निर्माण में आप देखेंगे नूरजहां का अहम योगदान था। इसमें नूरजहां स्वयं शामिल थी, साथ ही उसकी मां असमत बेगम शामिल थी और इसमें उसके पिता गियास बेग, उसका भाई आसफ खां और युवराज खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सम्मिलित थे। इनके बारे में आप देखोगे सर टॉमस रो ने यह बताया था कि नूरजहां बहुत ताकतवर महिला है और इस गुट का मुगल राजनीति में अहम योगदान है, जिसके बल पर ही पूरे मुगल प्रशासन का कार्य संचालित होता है। इनकी मर्जी के बगैर कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। इस प्रकार जूना या जुनता गुट का अहम योगदान था। इसके साथ ही नूरजहां में स्थापत्य कला प्रेमी एवं रचनाकार के गुण भी सम्मिलित थे, जिसे हम उसके पिता एतमाउद्दौला के मकबरे में जो पच्चीकारी और पित्रा का कार्य किया गया और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जिससे हम उसकी स्थापत्य कला प्रेमी होने का और रचनाकार होने के गुणों को देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे जहांगीर की मृत्यु के बाद लाहौर में जो उसका मकबरा बनाया गया, उसमें भी उसने जिस प्रकार के स्थापत्य को उपयोग में किया, यह उसके स्थापत्य कला प्रेमी होने का और उद्यानों का निर्माण करवाने से उसके उद्यान प्रेमी होने का भी पता चलता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे नूरजहां उस समय की सुशिक्षित एवं कवित्री भी थी। उसके पिता ने उसके अरबी और फारसी दोनों प्रकार की शिक्षाएं दिलाने का कार्य किया था। साथ ही साथ वह नृत्य कला, संगीत में भी पारंगत थी। उसने आप देखोगे फारसी में कुछ कविताएं, कुछ पद्य लिखने का कार्य भी किया था, जो उसके सुशिक्षित और कवित्री होने के प्रमाण थे। इसके साथ ही साथ आप देखोगे उसने ललित कलाओं में भी रुचि लेने का कार्य किया और जब वह 4 वर्ष मुगल हरम में रही 1607 से लेकर 1611 के मध्य, उस समय उसने अनेक नवीन कलाओं को जन्म देने का कार्य किया, जिसमें पाक कला भी थी। इसके साथ ही साथ आप देखोगे वस्त्र आभूषणों के क्षेत्र में नई डिजाइनों को ईजाद करने का कार्य उसके द्वारा किया गया था। इसके साथ ही वह सौंदर्य की प्रतिकृति भी थी। उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि उसे देखते ही जहांगीर पहली बार में ही उस पर मुग्ध हो गया था और उससे विवाह किया। इसके साथ ही आप देखेंगे श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरों में भी उसने सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किए, जो उस समय की फैशन बन गए थे। इसके साथ ही साथ आप देखोगे नूरजहां में कुछ दुर्बलताएं भी थी। वह नारी सुलभ दुर्बलताओं से पीड़ित थी और वह अति महत्वाकांक्षी महिला थी और इसी अति महत्वाकांक्षी नीति ने आप देखोगे कि उसने मुगल शासन में भाइयों के मध्य झगड़ों की एक नई परंपरा को प्रारंभ किया। साथ ही साथ आप देखोगे कि नूरजहां की अति महत्वाकांक्षा ने शाहजहां को विद्रोह करने पर उतारू किया, महाबत खां को विद्रोह करने के लिए बाध्य किया और विद्रोह की अनेक परंपराओं को जन्म देने का कार्य किया। इस प्रकार नूरजहां में जहां अनेक गुण विद्यमान थे, वहीं कुछ दोष भी विद्यमान थे। इस प्रकार आप देखेंगे नूरजहां जहांगीर की मृत्यु के बाद अकेली हो गई और उसने अपना बाकी का जीवन लाहौर में ही जहांगीर के मकबरे के पास ही व्यतीत किया। उसके लिए शाहजहां ने 2 लाख रुपए वार्षिक निश्चित कर दिया और इस प्रकार नूरजहां वहीं पर अपनी पुत्री सलीमा बानो बेगम के साथ अपना जीवन व्यतीत करती रही और 18 दिसंबर सन 1645 ईस्वी को नूरजहां का अंत हो गया। और इस प्रकार नूरजहां मुगल इतिहास में अपना अहम किरदार निभाने में सफल हुई। नूरजहां का मुगल इतिहास में अपना अहम योगदान है, जिसके कारण आज भी वह अपने कार्यों के कारण जानी जाती है। दोस्तों, अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे अप्रतिम सौंदर्य
और प्रेम के उपहार को जमीन पर साकार रूप देने वाले शाहजहां अर्थात ताजमहल के निर्माता को। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते रहें और इतिहास की जानकारी से रूबरू होते रहें।